हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं कोर्स 10 का। देखिए, आपका इससे पहले हम कोर्स 8 और कोर्स 9 यानी कोर्स 8 यानी लैंग्वेज नॉलेज एंड करिकुलम का डाल दिए हैं। आपका कोर्स 9 जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों का हम डाल चुके हैं वीवीआई क्वेश्चन। आप प्लेलिस्ट में जो नहीं देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, आज हम C10 का ले आए हैं। C10 आपका है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी शिक्षा से रिलेटेड। देखिए, ये थोड़ा टेराह पेपर होता है। टेराह करने का मतलब होता है कि थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन इसमें पूछता है, समझे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसके लिए समझ जाइएगा तो इसको आराम से लिख सकें, क्योंकि आपको तीनों यूनिट में, क्योंकि ये 40 नंबर का पेपर होता है यानी, और 50 नंबर का पेपर जिसमें 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 40 नंबर का थ्योरी होता है, जिसका एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल मतलब यूनिवर्सिटी लेती है। तो 3 यूनिट रहता है बिहार यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, नाम है समावेशी शिक्षा, यानी तीनों यूनिट में आपको समावेशी शिक्षा से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिला है, लेकिन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको पूरा वीडियो देखिएगा और तब आपको पूरा अच्छा से समझ आएगा। देखिए, पहला लिखा ऊपर क्वेश्चन लिखा वीवीआई क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर 2021 कोर्स 10 का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। देखिए, यूनिट 1 में आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, समावेशी शिक्षा में समान शैक्षिक अवसरों सुनिश्चित करने हेतु माता पिता यानी अभिभावक भी देगा तो बात बराबर है, समझे। माता पिता प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की भूमिका बताइए। देखिए, आपका एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि समान शैक्षिक अवसर मतलब सभी बच्चों को। देखिए, होता क्या है, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाए, वो विकलांग बच्चा हो या वो समान बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो, मतलब कोई भी तरह का बालक हो, समझे। सबको एक समान नज़र से देखने के लिए टीचर का, प्रधानाध्यापक का, माता पिता का क्या योगदान होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है, समझे। जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई विकलांग बच्चा मतलब जन्म ले लेता है और कोई अच्छा बच्चा था, बहुत आदमी भेदभाव करना था। भेदभाव नहीं करने के लिए वही पूछ रहा है कि नहीं करने के लिए कौन कौन भूमिका हो सकती है, समझे। दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखा है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित करें, यानी समावेशी शिक्षा कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है। इस सबका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप समावेशी शिक्षा के सृजन हेतु बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण कैसे करेंगे, समझे। आप अच्छा से मतलब जो कोई भी चीज़ होगा उसको आप एक अथी में करेंगे तो बाधा मुक्त नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कौन कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक को चिन्हित करें, आप समावेशी शिक्षा के सृजन हेतु बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए, 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, समझे। तीसरा क्वेश्चन इस पर हम दिए हैं कि विशिष्ट शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए, विशिष्ट शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। मान लीजिए कोई अंधा बालक है, तो उसको मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको स्पेशल उसी चीज़ के लिए पढ़ाएंगे, तो वो विशेष शिक्षा होता है। यानी कोई बहरा है तो उसके लिए स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो कौन हो गया आपका, वो विशेष शिक्षा हो गया। एकीकृत मतलब होता है 2-3 मिला के जब पढ़ाते हैं ना, तो उसे एकीकृत कहते हैं, इंटीग्रेटेड कहते हैं, समझे। जैसे आपको जानते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स आपका बीएड और ग्रेजुएशन का, यानी बीएड बोलते हैं या बीएससी बीएड बोलते हैं, समझे। तो एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। तो वही कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए, कोई चीज़ समझ जाइएगा तो अपने से लिख सकते हैं, समझे। इसका कोई मतलब लिखने के लिए कोई अथी नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसके उद्देश्य एवं क्षेत्रों का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाई स्पेशल और इंटीग्रेटेड एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ये आपका यूनिट 1 हो गया। आइए यूनिट 2 देखते हैं। देखिए, यूनिट 2 में एक क्वेश्चन तो फिक्स आपका रहेगा, विशेष आवश्यकता वाले मतलब बालक, मतलब कोई बालक है उसकी क्या क्या आवश्यकता है, तो मंदबुद्धि बालक, कोई मतलब इससे क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, समझे। विशेष नहीं, उसको बोलते हैं विविध बोलते हैं, विविध स्पेशल नीड वाले जो बच्चा होते हैं। लिखा हुआ है इसमें एक क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन उससे देखिए क्वेश्चन हम दिए तीसरा इसमें कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक किस प्रकार से समुदाय आधारित शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन रहेगा समुदाय वाला क्वेश्चन, समझे। कोई भी समुदाय से रिलेटेड क्वेश्चन आए, हम इसका आंसर डाल दिए हैं, वीडियो डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, समझे। हाउ कैन ए टीचर अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, तो देख लीजिएगा इसका वीडियो। देखिए, एक तो क्वेश्चन हम बोले हैं कि आपका विविध आवश्यकता वाले बच्चे यानी SWDN से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो इसको आप पढ़ ही के जाइएगा, समझे। इसका वीडियो नहीं डाले लेकिन डाल देंगे, अभी 10 दिन है ना, 27 से एग्जाम है सेकेंड ईयर वाले के, समझे। तो हम डाल देंगे, जल्दी ही डाल देंगे आपको। क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू मीन बाई स्टूडेंट विथ डाइवर्स नीड, यानी कह रहा है कि SWD हाउ कैन यू टेक एडवेंटेज
ऑफ सपोर्टिंग रिसोर्स एंड सर्विसेज इन द क्रिएशन ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल फॉर द स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड। देखिए कहने का मतलब हुआ, कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से आपका क्या अभिप्राय है। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हेतु एक समावेशी विद्यालय के सृजन में आप किस प्रकार से सहयोगी संसाधनों एवं सेवाओं का लाभ दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए समझिए, बारका चूक क्वेश्चन है लेकिन इसको समझना कैसे है। देखो रहा है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो एक समावेशी विद्यालय के सृजन में आप कैसे उनको लाभ पहुंचाइएगा, कोई संसाधन यानी कोई रिसोर्स या कोई लाभ देके, सेवा देके, तो वही चीज़ क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, समझे। आइए इसमें एक और हम क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी। आपको पहले ही बोले हैं कि इसमें आपका विशिष्ट मतलब विविध आवश्यकता वाला बच्चा से क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसमें विविध आवश्यकता मतलब कि उसको एक्स्ट्रा एक जरूरी है चीज़, जिससे नॉर्मल बालक होता है, एक होता है मंदबुद्धि। तो मंदबुद्धि है तो उसको एक चीज़ आवश्यकता है, तो इसलिए उसको विशिष्ट बालक मतलब विविध आवश्यकता वाले बालक के विशिष्ट बालक भी बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है मंदबुद्धि बालक, दूसरा है अधिगम बाधित। अधिगम मतलब सीखने में उसको दिक्कत हो रहा है, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, ये सब होता है ना। तीसरा आपका सृजनशील क्रिएटिव बालक होता है कि कोई चीज़ को, ये अच्छा बालक माना जाता है। चौथा आपका अनाथ बच्चे का समावेशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, 4 में से आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए अब यूनिट 3 में आते हैं। देखिए यूनिट 3 में आपका आकलन या सतत व्यापक मूल्यांकन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो वही क्वेश्चन है आपका कि माध्यमिक स्तर पर विषयगत विधि एवं प्रविधि का उल्लेख कीजिए जो कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थी के हित में। यानी कह रहा है कि सेकेंडरी लेवल पर आप कौन विधि प्रविधि से पढ़ाइएगा कि विशेष विविध आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वो फायदेमंद होगा, समझे। जैसे मान लीजिए कोई अब साइंस हम पढ़ाते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट मेथड पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं मतलब प्रयोगशाला मेथड हो या आगमन निगमन विधि हो, तो वैसे ही समावेशी जो विविध आवश्यकता वाला बच्चा होगा तो उसको आप कौन विधि पर विधि से पढ़ाइएगा वो विषय, समझे। ये सब चीज़ का क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश भी लिखा है, पढ़ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं कि समावेशी शिक्षा अंतर्गत सभी बच्चों का एक रूप आकलन आप कैसे करना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक बताएं। यानी कह रहा है देखिए आकलन या सतत व्यापक मूल्यांकन, देखिए दोनों एक ही है, लेकिन हम एगो अलग यहाँ क्वेश्चन दे दिए हैं नीचा में, मूल्यांकन से रिलेटेड सतत व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए 23 समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कह रहा है, मान लीजिए उसमें तो समान बालक भी जाएगा, विकलांग बालक भी जाएगा, कम सीखने वाला भी बच्चा जाएगा, तो सबका आप एक समान आकलन कैसे कीजिएगा, तो वही चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा अंतर्गत सभी बच्चों का एक रूप आकलन आप कैसे करना चाहेंगे, विस्तार पूर्वक बताइए। इंग्लिश भी लिखा है, आप देख लीजिएगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए पहला आपका है कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के अनुकूलन का प्रकार या शारीरिक एवं स्वास्थ्यवादी बालकों के बनाई गई रणनीति के अनुकूलन। देखिए दोनों क्वेश्चन देगा, बात बराबर है, मतलब यानी क्वेश्चन आपको दे दे कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थी के अनुकूलन का प्रकार पूछे या शारीरिक एवं स्वास्थ्यवादी बच्चे के बनाई गई रणनीति का अनुकूलन पूछे, बात बराबर है, समझे। फिर आपका दूसरा इसमें हम क्वेश्चन दिए हैं कि समावेशी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है। देखिए यानी कहने का मतलब यहाँ हुआ, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सभी बच्चों को एक समान हमको आकलन करना होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वही चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, समझे। तो वही क्वेश्चन आपका है कि समावेशी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है, समझे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन आपका है कि समावेशी शिक्षा में समाज का लाभ, यानी समावेशी शिक्षा जब होगा तो उससे समाज का क्या लाभ होगा, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समझे, कि समावेशी शिक्षा में समाज का क्या लाभ है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझे। अब देखिए अगले का आपका लास्ट है कि दिव्यांग बच्चे की मुख्य समस्या क्या है। यानी कह रहा है कि दिव्यांग बच्चे का कौन कौन से मुख्य समस्या है, उसका क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे। तो ये आप कर लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन बताए हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समझे। तो आकलन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आकलन वाला यहाँ दिए हैं, आकलन वाला देख लीजिएगा यहाँ पर, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। तो यही क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसके अलावा अब आपका बच गया आपका C जो 11 होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है। तो जो ऑप्शनल पेपर होता है वो उसमें हम 2 का बताएंगे, एक बताएंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग और दूसरा बताएंगे फिजिकल एजुकेशन, और एक आपका मेथड रह गया। तो देखिए कल हो सके तो आपका कल न तो आज ही आपका हम फिजिकल एजुकेशन और गाइडेंस काउंसलिंग का रात 11-12 जितना बजे उतना बजे ले आपका कर देंगे, समझे। और मेथड का बच जाएगा लास्ट में, फिर आपका VVI खत्म, जो कुछ इंपॉर्टेंट बचा है उसको जल्दी से करवा देंगे, जिससे आपको सबका मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।